अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यार ये वाली वीडियो बनाना थोड़ी मेरे लिए अर्जेंट हो गई थी, ज़रूरी हो गई थी। आज की इस वीडियो में चले साथ-साथ हम डेट शीट लिंक के बारे में बात कर लेंगे। डेट शीट आपने कैसे बनानी है, कौन-कौन सी गलतियाँ नहीं करनी, इसके बारे में भी बात कर लेंगे और साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना है, उसके बारे में बात कर लेंगे। लेकिन आपने सबसे पहले अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक है, आप ज्वाइन कर लें। और साथ-साथ में व्हाट्सएप चैनल को भी मेरे अपने फॉलो करना है, लाज़मी करना है। और इसके बाद मेरा फेसबुक में व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको भी आप फॉलो कर लें, ठीक है? और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वरना आप बहुत घाटे में अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट और रेलिवेंट प्रोवाइड की जाती है, चस्केबाजी नहीं की जाती है, ठीक है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैसेज की बात कर लूँ। इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि मेरे वी सेक चैनल के नेम से चूँकि बहुत सारे लोगों को जलन हो रही है कि चूँकि मेरे दिन ब दिन सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन लोगों का प्यार मोहब्बत और सपोर्टिंग बढ़ती बढ़ती जा रही है। देखें, जो सर्विसेज़ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो दूसरा बंदा भी प्रोवाइड कर सकता है। हसद करने से बेहतर है कि जो सर्विसेज़ अच्छी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसी तरह वो भी अच्छी सर्विसेज़ प्रोवाइड करना शुरू कर दें, उनका भी चैनल जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाएगा। और बताना आपको ये है कि मेरे वी इंसेक्ट के नेम से कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स फेक व्हाट्सएप ग्रुप्स चल रहे हैं, ठीक है? तो आपने उन मेरे जो जितने भी मेरा आपको कोई भी वी इंसेक्ट का ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप नज़र आएगा ना, उसके मेंबर्स 1000 के करीब-करीब होंगे, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। वी इंसेक्ट का जो फेक ग्रुप बना हुआ होगा ना, वो कभी भी 1000 मेंबर्स जो है वो टच नहीं कर सकता। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में 3 एडमिन्स होंगे, मैं हूँगा और एक चौधरी गुजर के नाम से होगा और एक बिलाल अहमद के नाम से होगा, ठीक है? इन तीनों के अलावा कोई चौथा मेंबर मेरे और ये 2 भी नहीं होंगे, 1 भी नहीं होगा, टोटल 3 ही होंगे। 3 से 4 भी नहीं होंगे और 3 से 2 भी नहीं होंगे। तो ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की ऑथेंटिकेशन है और उसमें मैं खुद ऐड हूँगा, मेरी व्हाट्सएप पे डीपी लगी हुई होगी, मेरा ज़ोन का नंबर है। नंबर मुझे भूल गया, पता नहीं क्या है मेरा नंबर। अ, स ए न पता नहीं, नंबर भूल गया मुझे, मेरा नंबर नहीं याद आ रहा। तो वो हुआ ये है कि मेरे जो फेक व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए थे, वो लोग वहाँ के जो एडमिन्स थे, वो एक तो मेरे चैनल को भी डिफेम कर रहे थे और दूसरा दूसरों के यूट्यूब चैनल को भी डिफेम कर रहे थे वी सेट का नेम लेके। तो कुछ फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में मेरे खिलाफ काफ़ी गलत बातें लिखी गई। तो मैंने फिर उस बंदे को मैसेज किया जिसने मैसेजेस लिखे थे, तो फिर हमारी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हुई कि ये चक्कर है। तो आपको बताना ये था कि उन पे यकीन नहीं करना। अगर आपने उनसे असाइनमेंट या कोई चीज़ ऐसे बनवा ली, ज़ीरो नंबर है या कुछ इस तरह, तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। वीयू इंसेक्ट एक वाहिद यूट्यूब चैनल है जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है और जिसके पास पैसे नहीं होते उसको कम पैसों में भी दे देता है। और वीयू इंसेक्ट जितनी सर्विसेज इस टाइम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इस बात का अंदाज़ा कोई जो ये फेक व्हाट्सएप ग्रुप्स जिन्होंने बनाया हुआ है ना, वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। फाइनेंशियली इतना सपोर्ट कर रहा है स्टूडेंट्स को, कोई इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकता, जिसकी वजह से अल्लाह ताला नवाज भी रहा है वीयू इंसेक्ट को, ठीक है ना? तो अपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ड्रेस की तरफ आते हैं। खैर ज़्यादा हेटर्स के बारे में बात करने की क्या ज़रूरत है, जिसको जिन्हों रब रखे उन्हों कौन चखे, तो वो टेंशन नहीं है। ड्रेस बनाने में आपने सबसे पहले जब आपका लिंक ओपन होगा ना, सारे मेरे से पूछ रहे हैं कि स्टडी सेंटर जो है वो हम रावलपिंडी में है, तो रावलपिंडी में हम इस्लामाबाद वाला सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? जी बिल्कुल हो सकता है। जब आपकी डेट शीट लिंक ओपन होगा ना, आप डेट शीट बनाने शुरू हो जाएंगे, तो आप अपनी मर्जी का सेंटर जो है वो चूज़ कर सकते हैं, जहाँ मर्जी इस्लामाबाद रखें, कहाँ भी रखें, कहीं भी रखें सेंटर। और सिटी जो है, सिटी आपने बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है। एक दफ़ा सिटी सिलेक्ट कर लिया तो वो चेंज नहीं होगा, चेंज हो जाएगा लेकिन 500 रुपया फ़ाइन के साथ होगा, ठीक है? तो आपने जो सिटी सेलेक्ट करना है, लाइक आप चाह रहे हैं कि आप रावलपिंडी में नहीं है, तो आप चाह रहे हैं कि आप फैसलाबाद में पेपर दें, तो आप फैसलाबाद सेलेक्ट करके और फैसलाबाद में जो सेंटर्स हैं वीयू के, वो वाले सेंटर्स आप कोई भी नियर बाय आप रख सकते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चाहें कि एक पेपर आपका फैसलाबाद में हो, एक पेपर आपका लाहौर में हो, एक पेपर आपका मुल्तान में हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही सिटी में आपके पेपर होंगे। आप हाँ, ये है कि एक ही सिटी में पेपर होंगे आपके, लेकिन आप सेंटर्स चेंज कर सकते हैं। लाइक रावलपिंडी में आप सदर वाले में दे सकते हैं एक पेपर आप ज़ैनब इंस्टीट्यूट में दे सकते हैं, वो भी आपको फ़ाइन होगा, ठीक है? तो लाइक फ़ाइन होगा, तो आपने ये नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर लें, तो उसपे फ़ाइन भी होता है और बाकायदा ईमेल करनी पड़ती है वगैरह वगैरह। और जो आपका पेपर का पहला दिन होता है ना, उस पहले दिन में कोशिश करें पेपर ना रखें। लाइक डेट शीट 10 तारीख को आपकी आ रही है, 11 को आ रही है या 5 को आ रही है, डेट शीट लिंक आपका इस वीक में इंशाल्लाह ओपन हो जाएगा। और फर्स्ट डे ऑफ पेपर जो है ना, उस पहले दिन में पेपर ना रखें, क्योंकि सेकंड डे में जब आपका पेपर होगा ना, तो फर्स्ट डे वाले जो पेपर्स लड़के दे के आए होंगे ना, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि
कि पेपर पास्ट पेपर्स में से आ रहा है नहीं आ रहा, किस किस्म का पेपर आ रहा है, आसान है मुश्किल है, चॉइस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जब दूसरे स्टूडेंट्स पेपर देके आएंगे वी सेट ग्रुप में अपडेट हो जाएगा सब कुछ कि कैसा पेपर आया, आसान है मुश्किल है, चैनल में भी जो है वो अपडेट हो जाएगा। और आपने जो ही डेट शीट लिंक ओपन हो साथ ही डेट शीट बना लें। होता ही है कि शाम के टाइम ऑफिसेज वाले लोग हैं, शाम के टाइम जो है वो पेपर रखना चाहते हैं, लेकिन होता ही है कि वो लेट डेट शीट लिंक ओपन करते हैं, जिसकी वजह से शाम की टाइमिंग्स जो हैं वो सारी बुक हो जाती हैं। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल होती हैं हर स्लॉट में। 1 घंटे का पेपर होता है, लाइक पहला 9 से 10 होगा, दूसरा 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, इस तरह होता है। तो हो सकता है आप 5 बजे फ्री होते हो 4 से 5 वाली शिफ्ट में, तो वो पहले से फुल हो जाए। तो इस वजह से डेट शीट लिंक जो ही ओपन हो साथ ही आप फ़ौरन तौर पर अपनी डेट शीट लिंक जो है वो डेट शीट लिंक से अपनी डेट शीट जो है वो बना लें। और उसमें ऐसी कोई डेट शीट लिंक में ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है जो मैं आपको बताऊँ। हर पेपर के दरमियान आपने 2-2 छुट्टियाँ लाजमी रखनी है। आपने आसान पेपर शुरू में रखने हैं और मुश्किल बाद में रखने हैं। उसका इस वजह से कह रहा हूँ कि मुश्किल पेपर जब आप एंड में रखेंगे उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि मुश्किल पेपर जब एंड में रखेंगे, जो शुरू के दिनों में प्रीवियस जितने भी पेपर्स हुए हैं वो पास्ट पेपर्स वो ग्रुप्स में शेयर हो जाते हैं। तो आप देख लेंगे कि हाँ ये पेपर में आ रहा है, पास्ट पेपर्स में से आ रहा है। आप वो चीज़ रिवाइज करके एंड में जब पेपर दे के आएंगे मुश्किल पेपर, तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो मिड टर्म की प्रिपरेशन से रिलेटेड मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो ज़रूरी थी बहुत, डेट शीट लिंक के ज़रिए। और आपने बस यही 2 चीज़ें होती हैं, एग्ज़ाम सेंटर होता है, सिटी होता है, और तकरीबन 11-12 दिनों की आपकी डेट शीट बनानी होती है। 11-12 दिनों के अंदर अंदर हर पेपर में 1-2 छुट्टी आप रख सकते हैं, वो आप रख लें। और ये गलती ना करें कि सुबह पेपर और शाम को भी पेपर रख लिया, तो इतनी भी लोटी नहीं है, वीयू इतनी आसानी से पास नहीं करती। खैर इसके लिए एक 10 वीडियो आजकल मैं बना दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। और मुझे बताएं कि वीयू की सर्विसेज आपको कैसी लग रही हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। और अगर कोई कहीं पे किसी भी किस्म की आपको कोई मसला आ रहा है, मेरे वीयू सेक टीम के किसी मेंबर से आपको मसला आ रहा है, तो आप मुझे डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। आई विल रिजॉल्व दैट इशू जो भी आपको वीयू सेक की तरफ से आ रहा है। मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन बदतमीज़ी वगैरह टॉलरेट नहीं करता बिल्कुल भी। ठीक है, उसको फ़ौरन रिमूव कर देता हूँ। मैं किसी से बहस भी नहीं करता, फ़ौरन ब्लॉक कर देता हूँ। और मेरे से जो स्टडी के रेलिवेंट बात करता है, मैं उससे वही उसी चीज़ के रेलिवेंट बात करता हूँ। और अगर कोई चस्केबाजी के लिए आता है, चाहे वो फीमेल है या मेल है, उसको फ़ौरन ब्लॉक कर दिया जाता है, पहले मैसेज के बाद ही ब्लॉक कर दिया जाता है। तो कोशिश किया करें, टू द पॉइंट बात किया करें, ज़्यादा लंबी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इनबॉक्स में जब आप जब आप लोग आते हैं, ठीक है, तो कीप इट अप, थैंक यू। पेपर अच्छे से दे के आना।